तो क्लास 9 फिजिक्स हम इसके पहले चैप्टर बता चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। तो सिलेबस में है नहीं कि बहुत जरूरत। दूसरा चैप्टर है मोशन। मोशन बने गति, है ना। मोशन दूसरा चैप्टर है। तो मोशन के बारे में बहुत सारा थ्योरी क्लास में बता चुके हैं। मोशन किसे कहते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जो लोग लिखा चुके इसमें लिखा है भैया, हाँ, इसको जो लिखा है जो बता देते हैं, ध्यान से सुनो। मोशन किसे कहेंगे, है ना। मोशन में गति। मैं बताता हूँ कि हम जैसे इस जगह खड़ा है ना, अभी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम इस जगह की जगह है, तो हम क्या में, रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। लेकिन जब समय बीत रहा है और हम चले रहेंगे, है ना, तो उस समय उस जगह से अब यहाँ हो गए, तो समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तब हम गति में कहलाएंगे, है ना। जैसे पंखा देखो, मूविंग है, समय के साथ अपना स्थान चेंज कर रहा है, ये मूविंग है ना। जैसे मकान है, समय सोचिए मकान 1999 बना था, कब बना था? और हो गया 2025, 26 साल हो गया, और ये इसी जगह की इसी जगह ही, तो ये क्या है, रेस्ट में। तो मोशन किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, तब उस वस्तु को क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे, उस वस्तु को मोशन में कहेंगे। और जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन ना करे, तब उस वस्तु को हम रेस्ट में कहेंगे। तो हिंदी में हुआ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भेद एनी ऑब्जेक्ट, भेद एनी ऑब्जेक्ट, change its position with respect to time, then that object is called in motion. And when any object does not change its position with respect to time, then that object is called in rest. अब तुमको पढ़ाया होंगे तो देखो, मैं तुमको बताया था कि मोशन और रेस्ट ये कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला कि हम इस जगह खड़ा है तो हम रेस्ट में हैं, अभी मैंने बोला, और अभी भी हम कह सकते हैं हम इस जगह रेस्ट के साथ साथ मोशन में भी हैं, है ना। तब बोलोगे कि पहले बोल रहे थे ये सही था, क्या अभी बोल रहे हैं जो सही है, दोनों सही है। ये रेस्ट और मोशन जो है डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, किस फ्रेम में हम मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो, ये देखो एक बस है ना। इस बस में करीना बैठी हुई है, क्या बैठी हुई है, बस में करीना क्या हुई, बैठी हुई है। आई बाहर में एक कोई लड़की है ना, ये सोनम कुमारी, ये बाहर में जब एक है हाइटा का, उसे इसमें बैठी हुई है, ठीक है। और इसी बस में एक और लड़की बैठी हुई है जिसका नाम निशा है ना, कोई दिक्कत। और बस में चक्का लगा हुआ है, ये चल रहा है, ठीक है। तो ये जब चल रहा है तो सोचो, इस बस में ये जो करीना बैठी हुई है, निशा बैठी हुई है, दोनों एक दूसरे के बेटा रेस्ट में, ताकि बस में दौड़ेगी तो नहीं, बस में बैठी हुई है ना सीट पर, तो दोनों एक दूसरे का बेटा क्या है, रेस्ट में। लेकिन ये जो बाहर आइटा में बैठी हुई है, इस आइटा पे बैठे के साथ दोनों के दोनों क्या है, तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग कंडीशन में रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, ठीक है। लेकिन रेस्ट का परिभाषा तुमको पूछेगा तो यही बोलेंगे जो मैंने बोला। और ये जो कंसिडरेशन है, ये ज्यादातर 11th क्लास में पढ़ लेता है ना। सिर्फ मैंने बता दिया, अभी तुमको सिर्फ यही पढ़ना है, वेयर एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन, then that object is called in motion, and when any object does not change its position with respect to time, then the object called in rest. दिखा चुके हैं हम, वो दिखा चुके हैं ना। अब अगला चीज इसमें, जब हम गति करेंगे तो गति करेंगे तो क्या होगा, कहीं से कहीं पहुंचेंगे। गति करेंगे तो क्या है, कहीं पे थे कहीं पे पहुंच गए, ठीक है। कोई अर्थ से फर्श पे पहुंचा है, कोई फर्श से अर्थ पे पहुंच जाता है ना। तो देखो यहाँ से, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। एक ऐसे हो सकता है, ऐसे करके ऐसे हो सकता है, ऐसे करके ऐसे हो सकता है, ऐसे करके ऐसे, कैसे भी हो सकता है। हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे भी जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। तो सबसे जो छोटा दूरी कौन है, ये ना, ए से बी को पहुँचने का सबसे छोटा मार्ग तो यही है, सबसे छोटा दूरी तो यही है। इस सबसे छोटा दूरी को एक वर्ड बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में भी स्थापन करते हैं, तुम बोलो की जरूरत नहीं है, हम भी लेकिन फिर भी बता देते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी वो क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और जैसे मन होगा जैसे जाएंगे, तो जैसे जैसे ऐसे गए, ये दोनों के जोड़ को
मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचने का जैसे हम पहुँचे उस रास्ते की लंबाई को हम डिस्टेंस कहेंगे। दोनों एक से एक तरह से सेम है लेकिन बहुत मायने में अलग अलग भी है। ठीक है, तो फिर अगला वर्ड मैं बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट माने सबसे छोटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को दो लेटर से डिनोट करते हैं, एस से या एक्स से। तो दिक्कत मैं दिखा चुका हूँ सभी सब, है ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी मैं दिखा चुका हूँ। कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैं बताया था फिजिकल क्वांटिटी जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ q बराबर nu के फॉर्म का होता है। ये सब क्लास हम पढ़ा चुके हैं, पीछे का वीडियो देख लेना, डिटेल में पढ़ाया सब, है ना। अब बहुत कम देर का है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट का ही है, समय तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक आध घंटा का, ऐसे टेंशन लेना है। 12 से 13 मिनट बहुत हो गया। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है q बराबर nu के फॉर्म का होता है, जहाँ n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। इसको मैग्नीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, मैग्नीट्यूड संख्यात्मक मान, है ना। और u क्या है? यूनिट। यूनिट माने मात्रक, मात्रक, मात्रा मात्रक का अंतर है ना। और वेक्टर क्वांटिटी में ये दोनों तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी होगा, है ना। इसके साथ एक और क्या होगा? डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी देखो सोमवार से शनिवार तक का खाना, सिर्फ सवेरे क्या मिलेगा? भात और सब्जी दाल। शाम में क्या मिलेगा? रोटी सब्जी। ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतवार को कुछ स्पेशल हो जाता है ना। सवेरे चावल दाल सब्जी के साथ साथ कुछ पापड़ मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा वाला वेक्टर, है ना। दो क्वांटिटी तो हो भी करेगा, लेकिन इसके साथ इसका डायरेक्शन जुड़ जाता है। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो वेक्टर क्वांटिटी, और अगर नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड? जैसे आप देखो, ये सब हम डिटेल में बता चुके हैं। जैसे तुम्हारा वेट है, वेट माने वजन, तो वजन का होगा 5 न्यूटन। वेट कैसे न्यूटन होता है, आगे जाके पढ़ाएंगे। लेकिन द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान का 5 केजी होगा। ठीक है। और आजकल के जो लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, या पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, या पढ़ाई लिखाई से मतलब ये फिजिक्स से मतलब नहीं है, वो बोलेगा वजन को ही केजी समझ जाते हैं। लेकिन एक्चुअली फिजिक्स भाषा में वजन अलग चीज है और द्रव्यमान अलग चीज है। इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसको वेट बोलते हैं। वेट का ऐसा न्यूटन होता है, मास का ऐसा केजी होता है। लेकिन समझने वाला सिर्फ वेट ही समझ जाते हैं। कहते तुम्हारा कितना वेट है, तो तुम बोलेगा 50 केजी। 50 केजी नॉट योर वेट, 50 केजी योर मास, 50 केजी योर फिजिक्स की भाषा में। तो खैर, तो ये जैसे हम चीनी लाने जाएंगे दुकान में, तो क्या बोलेंगे? चीनी दुकान जाएंगे, वो कहेगा कि हम बोलेंगे जाके 5 हमको चाहिए, तो बेचारा दे देगा? वो नहीं देगा, है ना। बेचारा बैठा रहेगा। फिर तुम कुछ देर बाद बोलोगे हमको 5 चाहिए, दीजिए जल्दी, 5 चीनी चाहिए। तो फिर वो पूछेगा 5 क्या? ग्राम, केजी, 5 बोरा, है कि नहीं? है कि नहीं? 5 ट्रक, कुछ ना कुछ बोलेगा ना, जब वो देगा। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। स्केलर में, वेक्टर क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसे कहेंगे? लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। जिस रास्ते से गए उस रास्ते की लंबाई उसे कहते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, है ना। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना। अब पूछेगा तुमको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में क्या समानताएं हैं? समानता में सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी? सोनम कुमारी, दोनों का ऐसा, मैं सिमिलरिटी पूछ रहा हूँ। दोनों का ऐसा मीटर होता है। वो तो तुम बोली शॉर्टेस्ट में, तो अलग अलग हो जाएगा। दोनों का ऐसा, दोनों में समानताएं क्या क्या है? हाँ, दोनों का ऐसा बेटा सेम है, मीटर ही है। इसका ऐसा मीटर, इसका ऐसा भी, इसका भी डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L। अच्छा, फॉर्म में M0 L T0, M0 L T0। ठीक है, वो देखो समझने में। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी था, इसमें एक और बात है। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। इसको सोचना क्या है? हो सकता है। जब मन होगा हम सीधे जाएंगे,
तो डिस्टेंस V ऑलवेज, डिस्टेंस always ग्रेटर देन इक्वल टू s, लिखो स्टार्ट में लिखा होगा डिस्टेंस is always greater than and equal to displacement. Distance is always coming. Distance is always greater than and equal to displacement. Distance is always greater than and equal to displacement. स्टार मार्क लिखना और अगला स्टार मार्क लिखो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज displacement is always less than and equal to displacement is always less than and equal to displacement is always less than and equal to distance. लिख रहे ना। अब यहां पे दो बातें और आएगी, देखो इधर डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट लिख लेना नीचे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा एक से बड़ा या बराबर होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट बटा डिस्टेंस तुम भी देखो किसी ये हमेशा एक से छोटा और बराबर होगा। लिखिए तो उम्मीद है कि मोशन के बारे में समझ लिया। अच्छा क्लास 7 में तुम लोग पढ़े होंगे, हमसे पढ़े होंगे ठीक, दूसरे से पढ़े होंगे तो हम बता देते हैं। मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। मोशन देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। ये तो लूज मोशन भी होता है, वो नहीं पढ़ना है इसमें, है ना। वो ये जिंदगी में होता है लूज मोशन, वो नहीं पढ़ना है। पता नहीं उसको लूज मोशन नाम बोल रखे, पता नहीं, हमको तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि उसमें लूज हो जाता है कि नहीं, लेकिन उसको लूज मोशन नाम रख दिया है। वो मोशन नहीं है पढ़ने में। ये जो मोशन क्या चीज है, सबसे पहले जब सीधा जाएंगे तो सीधा चल रहा है, इसको लीनियर मोशन कहते हैं। देखिए गति, है ना। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दोनों लीनियर मोशन। लीनियर का एक अलग नाम है, रेक्ट लीनियर मोशन, दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं कि आज रेक्ट लगा दी तो अलग हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इन्होंने लीनियर मोशन। तो दिक्कत ये लीनियर मोशन सर्कुलर मत सोचो कुछ मत आप, ये सर्कुलर मोशन है कि नहीं। जब मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देखो ऐसे, है ना, सर्किल में मूव करेंगे, इसे क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। जिसे पता चल रहा है सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है। अब बताओ जी निशा कुमारी, साइकिल जब चला रही हो, साइकिल चलाती हो ना, नहीं चला तो देखती हो कि साइकिल चलाते। साइकिल का मोशन कौन मोशन है? साइकिल का जो मोशन है कैसा मोशन है, तुम बताओ। दोनों नहीं है, साइकिल का चक्का गोल गोल घूमता है लेकिन चलता सीधा रोड पर है, तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन। साइकिल का चक्का पूछ देता ना, साइकिल में दो, साइकिल बोले ना, साइकिल में दो मोशन होता है। साइकिल का चक्का गोल चलता है कि साइकिल रोड पे चलता है, ऐसा है। देखो साइकिल रोड पे चलता है ना, तो रोड पे सीधा सीधा चलता है, लेकिन साइकिल का चक्का क्या होता है, गोल गोल घूमता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन है, लीनियर प्लस सर्कुलर। इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। दो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, पृथ्वी एक एक्सिस पे घूमती है जिसके कारण दिन रात होता है, कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। जब कोई एक्सिस के अलाउंग, है ना, एक्सिस अलाउंग मूव करता है उसे कहते हैं रोटेशनल। और इसी रोटेशनल मोशन के कारण दिन और रात होता है। अब पृथ्वी पता है सूर्य के साथ तो चक्कर भी लगाती है, उसको रिवोल्यूशनल मोशन कहते हैं। इसके कारण सीजन चेंज होते हैं। और कौन कौन मोशन होता है? नहीं, तो अलग चीज है। हाँ, एक पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, जैसे कि ए भी पीरियोडिक है,
सर्कुलर होते हुए पीरियडिक भी है। पीरियडिक मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोई मोशन रिपीट करे, जैसे पेंडुलम में घड़ी देखती हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, तो ऑसिलेटरी भी पीरियडिक होता है ना। वो जो मोशन है देखो, ये जो पेंडुलम का मोशन है, मीन पोजीशन से आगे पीछे, तो टू एंड फ्रो एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन है। कौन मोशन है? इसको हिंदी में दोलनी गति कहते हैं। लेकिन कोई भी मोशन अगर रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है उसे हम पीरियडिक कहेंगे। ये भी पीरियडिक है, ऑसिलेटरी भी पीरियडिक मोशन है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे टाइप्स का मोशन होते हैं, ये सब हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, जिसमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना फिर मैंने बता दिया। इसमें सिर्फ पढ़ना मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, रेस्ट और मोशन फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करता है। और अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, उसके अगला टॉपिक है डिस्टेंस। उम्मीद है इसमें समझ में आया। लगभग 8-10 क्वेश्चन भी करवा चुके हैं और आज भी हम उस चीज को रिपीट कर देते हैं। देखो इधर, जैसे मान लीजिए हम समझाते हैं, बाकी कराएंगे बाद में। जैसे ए से बी के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी है ना। तो एक आदमी है जो ए से गया बी पर, तो डिस्टेंस कितना होगा? 50 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 50 किलोमीटर। ए से बी गया ना, मैं आया नहीं बोला है ना। ए से बी गया तो डिस्टेंस इसमें दोनों 50। चलो अब अगला केस, जब ये गया और आ गया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर, है ना। तो 100, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो दिक्कत यहाँ तीसरा केस इसमें आएगा। यहाँ से ए से बी पे गया, सी पे आके रुक गया, और बी से सी के बीच में दूरी 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस 70। डिस्टेंस 50 गया, 20 आया, 70 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 30 किलोमीटर। नहीं समझा? चलो इधर घड़ी के सुई, ये 12 पे था, 12 पे 6 पे चला गया। इसका इस सुई का जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर है ना। या मान लिया रेडियस r है, रेडियस है ना। तो चलो 12 से 6 पे जाने में डिस्टेंस कितना होगा? 22/7 गुणा 7। रेडियस कितना? रेडियस कितना r मालूम पड़ा? तो 12 से 6 पे जाने पर डिस्टेंस कितना? पाई r। देखो पाई r, देखो हाफ सर्कल बनाएगा ना, पाई r। तो ये डिस्टेंस हो गया ना, गाड़ी गोल गोल घूमता है ना। चल ये हो जाएगा पाई r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये 2r हो जाएगा। सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा शॉर्टेड डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ ये r और r 2r हो गया। चलो 12 से 3 में, 12 से 3 में बताओ, 12 से 3 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ऐसा पूरा सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। 2πr के 4 भाग है। 1/4 मतलब डिस्टेंस हो गया 2πr/4, 2πr/4, πr/2 बेटा, πr/2। चलो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया? सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इतना दे r√2 पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो सर क्या बता चुके हैं। देखो ऐसा ऐसा, तो सीधा क्या? सीधी। या डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है, जहां शुरू देखना है, जहां अंतिम देखना है, सीधा रेखा देख देना है। अब इसका देखो, ये r है, ये r है, पाइथागोरस थ्योरम। तो √r² प्लस r², तो √2r²। तो r का वर्गमूल लिखा जाएगा, लेकिन √2 नहीं निकलेगा, तो r√2 सेंटीमीटर। अब बताओ ये निशा कुमारी 12 से 9 पे चला जाएगा, तब 12 पे था 9 पे चला गया, तो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। जब ब्रेन तब पूरा तब तेज रखना है। देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पूरा 2πr। इसका कितना भाग है? 3/4 भाग है ना, तो गुना 3/4 कर देना है। तो कितना हो गया? 3πr/2। अरे समझ बेटा, जब डिस्प्ले अति कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ब्रेन काम नहीं कर रहा, दिस इज फिक्स। देखो 12 से 9 कैसे गया? ये भी सीधा है, r√2। r√2 नहीं, ये भी पाइथागोरस थ्योरम। ब्रेन को बहुत तेज रखना है, तब यू विल गेट सक्सेस। अब देखो 12 से गया, 12 पे आ गया, 12 पे 12 आया, क्या जी? डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 2πr। तो दिक्कत
बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, है ना, और ये पढ़ के आना तुम्हें, कल अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। और पीछे जितना भी पढ़ा चुके हैं उतार लेना तुम। इसके पहले एक लेक्चर और पढ़ा चुके हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट, सहेली से कॉपी मांग के उतार देना। बाकी वीडियो है इसका 10 मिनट का वीडियो, 3 दिन में खत्म हो जाएगा।